कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था अगेंस्ट लॉकबिट रैंसमवेयर। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम देखेंगे कि अगर हमें उस हाइपोथेसिस, उसके इर्द गिर्द हाइपोथेसिस बना के अगर हमें थ्रेट हंट करना है लॉकबिट रैंसमवेयर का, तो हाउ विल वी डू इट। तो जनरल मेथोडोलॉजी होगी हमारे साथ साथ, और साथ साथ हमारे पास एक प्राइम एग्जांपल होगी लॉकबिट की, और इस तरीके से हमारा ग्रेजुअली क्या नाम है सेशन जो है वो आगे चलेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन। मैं सीयर महमूद यूबीआईटी का ही ग्रेजुएट हूँ एंड हैज़ रिसीव्ड डबल गोल्ड मेडल फ्रॉम वाइस चांसलर फॉर डिबेट्स। मैं जनरल सेक्रेटरी भी था कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी में। इसके बाद अब अगर मैं अपना प्रोफेशनल हवाला दूं तो पिछले कुछ सालों से मैं जो हूँ कॉमटेल के साथ वाबस्ता हूँ, और वहाँ पे एज अ सॉक एनालिस्ट L2 और डिटेक्शन इंजीनियर ऑफ कॉमटेल अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ इन कॉमटेल। तो दिस वाज सरसरी सी मेरा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग। सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस टू व्हाट इज थ्रेट हंटिंग। फिर थ्रेट हंटिंग के पूरे प्रोसेस को लेके चलेंगे कि सबसे पहले आप क्या करते हो, गैदर करते हो थ्रेट इंटेलिजेंस, वो क्या होती है एंड हाउ यू डू इट, वो बताया जाएगा। फिर बाद में थर्डली कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर उसे फॉर्मुलेट अपनी जो आपने गैदर्ड आपकी जो थ्रेट इंटेल है उसे किस तरीके से आप फॉर्मुलेट करते हो और एक हाइपोथेसिस बनाते हो, और फिर बाद में अपना हंट स्टार्ट करते हो एंड एट द एंड फिर अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट करके अब ब्लाइंड स्पॉट्स और जो मिटिगेशंस उसके लिए हो सकती हैं आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये हमारी आज का पूरे के पूरी जर्नी का जो रोड मैप होगा। अब और आखिर में जो है Q&A सेशन होगा। अब बढ़ते हैं आगे टू द रियल डील। उससे पहले आप सबके लिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन है। जो मेरा पहला सेशन हुआ था साइबर कनेक्ट, उसके अंदर मैंने हल्का सा हवाला दिया था माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क का। उसके अंदर बेसिकली हमने क्या बताया था, हमने डिस्कस किया था कि माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क जो है वो आपको किन किन तरीकों से अटैक कर सकता है, उसके पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तमाम अटैकर्स का मिलके और उन्हें स्टेज वाइज डिवाइड करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया बाय माइट्रे कॉर्पोरेशन, जिसका उन्होंने नाम दिया माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसी हमारे पास एक और क्या नाम है फ्रेमवर्क मौजूद था जिसका नाम था CKC साइबर किल चेन, जिसके अंदर रिकॉनेसेंस, वेपनाइजेशन वगैरह एक पूरा अटैक साइकिल होता है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिफरेंट अटैक की स्टेजेस को। उसके बाद उसे सुपरसीड किया माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क ने, और उसने आगे आपको क्या बताया, उसने आपको सारे के सारे बिहेवियर्स को 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब पहले तो मैं स्लाइड से दिखाने वाला था, मैंने बोला कि जनरल जो इनकी वेबसाइट है वही खोल लेते हैं और वहीं से आपको बता देते हैं कि व्हाट डज माइटर परटेन्स टू। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बोला था वही जो माइटर अटैक फ्रेमवर्क निकला उसने मजीद स्टेजेस को एक तो तोड़ दिया, और ऊपर से जितने भी आज तक जितने भी अटैकर्स जो जो नई एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और जिस जिस तरीके से जिस स्टेज के अंदर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, माइट्रे ने वो सब की सब आपके सामने एक कैटेगराइजेशन करके उन्हें डिफरेंट स्टेजेस के अंदर सामने फ्रेमवर्क दे दिया कि अटैकर जो है वो इस तरीके से अटैक करेगा। उसके अंदर उन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया विच इज TTP, टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या हैं, जिस तरीके से जिनको जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अटैकर अटैक कर रहा है। टेक्निक क्या है, जिस तरीके से हो सकता है, एंड टैक्टिक इज कि कौन सी स्टेज के अंदर बात हो रही है। इसे मजीद उसका क्या नाम है इन डेप्थ पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि आगे थ्रेट हंटिंग जो है वो चूंकि हम पूरी की पूरी माइट्रे के ऊपर मैप करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ डज माइट्रे वर्क। तो सबसे पहले इंटरप्राइज टैक्टिक्स। अच्छा, इंटरप्राइज दो तीन तरीके की आपको इसके अंदर मिलेंगे, एक मोबाइल और एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, और तीसरा इंटरप्राइज। आपका जो यूजुअली जो सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम हो रहा है वो अभी आजकल आईटी के अंदर हो रहा है, आईटी which pertains to enterprise security। इसके अलावा जो आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं ICS के अंदर, जब आप IoT सिक्योरिटी की बात करेंगे आप। इसके अलावा फिर मोबाइल का थोड़ा सा स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे OS और उसकी जो सिस इंटरनल्स हैं इट इज़ अ बिट डिफरेंट देन इंटरप्राइज एंड ICS, तो उसका एक अलग से फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो ये आपको तीन बेसिकली फ्रेमवर्क दिखते हैं जिसके अंदर हम वी विल बी डिस्कसिंग इंटरप्राइज। अच्छा, इंटरप्राइज के अंदर उन्होंने टैक्टिक्स को तोड़ दिया, और साइबर किल चेन में जहाँ पे 7 क्या नाम है स्टेजेस थी उन्हें तोड़कर इन्होंने बना दी 14।
उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो अटैकर होता है वो रिकॉनेसेंस करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि ताकि वो अपनी प्री प्लान तैयारियां कर सके कि उसे अटैक किस चीज़ पे करना है। तो उसके लिए वो रिकॉनेसेंस करता है, जिसके अंदर वो आपके आईपीज़ सर्च कर सकता है, आपके पास कौन-कौन सी आईपीज़ हैं, कौन-कौन सी पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट्स आपने होस्ट की हुई हैं, उनके ऊपर कौन-कौन से क्या नाम है सर्वर्स के ऊपर वो होस्टेड हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, ताकि ये सब का सब कहाँ किसका हिस्सा होता है, रिकॉनेसेंस का, जिसके अंदर बंदा रिकॉन कर रहा होता है अपने विक्टिम के ऊपर। फिर उसके बाद सोर्स डेवलपमेंट, इसके अंदर बताते हैं कि यूजुअली अटैकर किस तरीके से अपने पास क्या नाम है जो रिसोर्स होती है उसकी एक्सप्लॉइट जो होता है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा होता है। फिर उसके बाद डिफेंस वालों के लिए जो है इनिशियल एक्सेस से शुरू होती है असल में कहानी, विच इज इनिशियल एक्सेस, कि वो एंट्रेंस अपनी आपके नेटवर्क के अंदर, आपके इंटरप्राइज के अंदर किस तरीके से ले सकता है। उन्होंने बता दिया कि भाई ये टैक्टिक है, और इसके अंदर इंडिविजुअली आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स आएंगी, जिसके अंदर कंटेंट इंजेक्शन, हार्डवेयर एडिशन, फिशिंग वगैरह किस किस तरीके से आपके इन्वायरमेंट के अंदर कितनी टेक्निक से एक शख्स घुस सकता है। फिर उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूशन आती है कि मलिशियस कोड रन करने के लिए उसके वो कितने तरीके हैं जिनसे वो मलिशियस कोड रन करता है। हाँ, ऑसेंट आल्सो वर्क्स विद रिकॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉन का टूल है ऑसेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आती है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि आपने किसी एनवायरनमेंट के अंदर ब्रीच तो कर लिया, लेकिन बिलफर्ज अगर वो जो एंड पॉइंट है या फिर वो कंप्यूटर है वो शट डाउन होता है और उसके बाद वापस ऑन होता है, तो अब क्या आपको फिर से इनिशियल एक्सेस गेन करनी पड़ेगी, आपको फिर से एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए आप क्या करते हो, आप परसिस्टेंस बना देते हो उस कंप्यूटर के अंदर। परसिस्टेंस किस तरीके से बनती है? परसिस्टेंस के भी इसके अंदर डिफरेंट तरीके लिखे हुए हैं कि आप किस तरीके से रजिस्ट्री कीज एडिट करके आप परसिस्टेंस कायम कर सकते हैं, या फिर अपने सॉफ्टवेयर को किसी क्या नाम है जो सिस्टम के अपने सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ आप बंच कर सकते हो कि वो वाले प्रोसेस इनिशिएट हो तो खुद ब खुद ये भी इनिशिएट हो जाए। ये चंद तरीके हैं जिनसे वो परसिस्टेंस कायम करते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे तरीके इसके अंदर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद आता है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन, विच परटेन्स टू कि आप किस तरीके से अपनी परमिशंस बढ़ाते हो। फॉर इंस्टेंस, आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं और आपने एक यूजर को बोला हुआ है कि भाई तुम जो हो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर वो इन फ्यूचर वो यूजर अपने प्रिविलेज एस्केलेट करके अकाउंट क्रिएट कर ले, तो ये इसे कहते हैं हम प्रिविलेज एस्केलेशन, जो कि है वर्टिकल। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन होती है। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होती है कि जैसे कि मैं अपने पीसी से जो है एक पावर शेल की स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ और अपने यूजर से, उसी के साथ मैं एक और यूजर देख रहा हूँ अपने पीसी के अंदर जिसको अलाउ था या नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी आप यही सेम काम कर रहे हो, कर पा रहे हो, उसी के उसके अंदर आप भी यही सेम काम कर पा रहे हो स्क्रिप्ट रन करने का, विच इज हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। लेकिन ये ज्यादातर जो पर्टेन करता है ये करता है वेब एप्लीकेशन जब आप अटैक कर रहे होते या फिर डिफेंड कर रहे हो तो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास फिर बाद में डिफेंसिव एजेंट, कि आप किस तरीके से डिफेंस को इवेट करते हो, आपके जो सिक्योरिटी टूल्स लगे हुए हैं उसके अंदर बताते हैं वो किस तरीके से सिक्योरिटी टूल्स का वेट करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। फिर ऐसी क्रेडेंशियल एक्सेस के आपके पासवर्ड्स को वो किस तरीके से स्टील कर सकता है, पासवर्ड स्टीलिंग के कौन कौन से अटैक्स होते हैं इसके अंदर वो डिस्कस किए हुए हैं। फिर उसके बाद डिस्कवरी का स्टेज आता है जिसके अंदर एक बार वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्रेडेंशियल एक्सेस भी कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, अब वो डिस्कवरी कर रहा है इन्वायरमेंट के अंदर कि इन्वायरमेंट असल में है क्या। और एक बार जब वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिटेक्ट देख लेता है क्या है, फिर वो करता है उस एनवायरनमेंट के अंदर लेटरल मूवमेंट, कि मुझे इस सर्वर से उस सर्वर पे जाना है, उस सर्वर पे जो अकाउंट है उसने पहले से डिस्कवरी करके रखी हुई थी, तो उसने उसके क्रेडेंशियल एक्सेस के जरिए जो है, क्रेडेंशियल एक्सेस जो है उसके जरिए उन्होंने पहले से डिटेक्ट किया हुआ था कि भाई इसकी क्रेडेंशियल ये है, तो उन्होंने वहां पे जंप कर ली। तो ये चीज किस में आती है, लेटरल मूवमेंट में आती है। इस तरीके से मल्टीपल लेटरल मूवमेंट की टेक्निक्स भी इसके अंदर डिस्कस हुई हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कलेक्शन का स्टेज। कलेक्शन का स्टेज क्या है कि आपने अब पूरी इन्वायरमेंट को जितना छानना था और जितना उसकी सेंसिटिव डाटा आपको डिस्कवर करना था आपने सब कर लिया, और अभी आप इस पोजीशन में बैठे हो कि अब आपको एक्सफिल्ट्रेशन शुरू करनी है। तो एक्सफिल्ट्रेशन अलग अलग एंड पॉइंट से होगी तो डिटेक्ट करना आसान है। उसके बाद आता है आपका कलेक्शन, के आप सारे डाटा को एक जगह पे कलेक्ट कर लो, और वो किस किस तरीके से कलेक्ट कलेक्ट होते हैं, और कलेक्शन की स्टेज के अंदर आपको क्या क्या टेक्निक्स मिलती हैं इसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके ऊपर काफी सारी टेक्निक्स हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका है कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है कि आपका जो एंड पॉइंट है वो किसी दूसरे एंड पॉइंट से मुसलसल कम्युनिकेशन उसकी अगर बन जाए तो वो कहलाता है सीसी, कमांड एंड कंट्रोल। कि फॉर इंस्टेंस मेरा कमांड एंड कंट्रोल मैंने एक विक्टिम कंप्यूटर का ले लिया, तो अब मैं अपने कमांड कंट्रोल सर्वर से विक्टिम का पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स, या फिर कमांड एंड कंट्रोल किस किस तरीके से लिया जा सकता है, इसकी बारे में जो टेक्निक्स हैं उस वो डिस्कस की हुई है कमांड एंड कंट्रोल के टेक्टिक के अंदर। फिर देयर इज एक्सफिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन का तो आपको पता होगा, डाटा स्टील करना। फिर बाद में इम्पैक्ट के बिसाइड स्टीलिंग डाटा एंड गेनिंग कमांड एंड कंट्रोल, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स जो कि आप कोई भी पोटेंशियल जो अटैकर है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर सकते रोनुमा हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन था माइट्रे का, बिकॉज वी वुड हैव बीन डिस्कसिंग यस वी विल बी डिस्कसिंग थ्रेट हंटिंग, तो उसको हमने चूंकि माइट्रे के ऊपर मैप किया हुआ, विच इज राइट नाउ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो ज़्यादा बेहतर है। हो गया शायद। अच्छा, हमने फ्रेमवर्क का रिव्यू कर लिया कि हाउ डज माइट्रे वर्क, उसकी डिफरेंट स्टेजेस किस चीज़ को कैटर कर रही होती है, हमने सब देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे सबसे पहले अपने हिस्से पे, विच इज गैदर थ्रेट इंटेलिजेंस। हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, हमने क्या बोला था थ्रेट हंटिंग क्या है, हमने कहा कि भाई थ्रेट हंटिंग क्या है कि आप उसके अंदर एक क्या नाम है सिनेरियो बनाते हो, और फिर बाद में उस सिनेरियो को लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रेट हंट करते हो कि आया कि वो चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है या नहीं हो रही। उसके दौरान आपको क्या पता चलता है, उसके दौरान आपको पता चलता है आया कि हो रही है या नहीं, आया कि हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं या नहीं, और आया कि उसके ऊपर कोई पोटेंशियल मिटिगेशंस थी जो कि हमारी और इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिसीज होनी चाहिए थी और वो नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये चंद आपको फवायद मिलते हैं किससे, थ्रेट हंटिंग से। अच्छा, अब थ्रेट हंटिंग का पहला स्टेज होता है विच इज गैदर थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस जो होती है, अच्छा आईओएस ही मैंने लिखी हुई है दोनों जगहों पे। अच्छा, ये जो हैशेस, आईपी एड्रेसेस और डोमेन्स, यूआरएल्स और ईमेल एड्रेसेस हैं, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और जो लेफ्ट साइड पे हैं दे आर इंडिकेटर्स ऑफ अटैक। अच्छा, अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई अभी हमने माइट्रे पूरा डिस्कस किया, वो हमें बता रहा होता है किसी भी अटैक के इंडिकेटर्स ऑफ अटैक। जो इंडिकेटर्स ऑफ अटैक होते हैं उनको समराइज करने के लिए और एक एक्शनेबल आइटम बनाने के लिए ना, हम माइट्रे या फिर सीकेसी या फिर किसी टेक्निक वगैरह के अंदर कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास ओपन सोर्स काफ़ी सारे हमारे पास सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ हैं वो मेलवेयर एनालिसिस कर रही होती हैं, और वो आए दिन बिहेवियर के ऊपर रिपोर्ट्स निकाल रही होती हैं कि जो पर्टिकुलर मेलवेयर है या फिर कोई पर्टिकुलर थ्रेट एक्टर ग्रुप है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है, उसका पूरा बिहेवियर वो लोग बता रहे होते हैं। उसके अंदर आपको पूरा का पूरा प्रेमिस मिल रहा होता है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो जो पूरा बिहेवियर बता रहे होते हैं, दोज आर इंडिकेटर्स ऑफ अटैक। और उसके साथ साथ वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी डोमेन्स अटैकर ने इस्तेमाल की, कौन कौन सी फाइल्स अटैकर ने इस्तेमाल की, कौन कौन सी मलिशियस कोड्स अटैकर ने इस्तेमाल किए। उन सब के अगेंस्ट बनते हैं हैशेस, जो कि आपका पहला पॉइंट है राइट साइड पे, जिसे इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज होना था और मैंने अटैक लिखा हुआ है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा, फिर कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस से उन्होंने अटैक करते हैं, कौन कौन सी यूआरएल से वो लोग अटैक करते हैं, और कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस हैं जो उनके अटैक के अंदर शामिल होते हैं। वो सारे के सारे होते हैं इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आप किसी भी आपने एक फॉर्मुलेट करना, आपने बोलना, आप करने बैठे हो कि फॉर्मुलेट करने बैठा हूँ कि भाई मैं एक लॉग रैंसमवेयर जो है उसे डिटेक्ट करूंगा। अब उसके लिए आपने सरफेस वेब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके अंदर आपने देखना शुरू किया कि इंडिकेटर ऑफ अटैक्स इनके क्या हैं। उसके अंदर आपने क्या किया, आपने इनकी डिटेल्ड एनालिसिस समरी जो है डिफरेंट प्रिंसिपल सिक्योरिटीज की वो पढ़ना शुरू की कि डिफरेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने किस तरीके से बिहेवियर देखा है एंड व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन देम। आप वो लोग और आप वो चीज़ ऑर्गेनाइज करते हो और एक जगह भी नोट डाउन कर रहे हो थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर। फिर दूसरा आपने इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज देखे कि भाई कौन कौन से हैशेस, आईपीज और डोमेन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। इसके लिए ओपन टीआई प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी सारे, यू हैव एलियन वोल्ट फॉर इट, और इस तरीके से काफ़ी सारे ओपन थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, गैदर थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर आप इंडिकेटर ऑफ अटैक और इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस अपने पास इकट्ठे कर रहे हो, और आप देख रहे हो बेसिक बिहेवियर के एक क्या नाम है जो मेलवेयर जिस भी अटैक को आप क्या नाम है थ्रेटन करने वाले हो, उसके बेसिक आईओएस और आईओसीज क्या हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड स्टेप, आपने भाई गैदर की सारी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की थी उसका इतना बड़ा रिजल्ट आया, विच इज
कि आपको पता चला कि भाई जो लॉकबिट रैंसमवेयर है ना, वो इनिशियल एक्सेस के लिए ना आपके एनवायरनमेंट के अंदर ब्रेक करने के लिए वो फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल करता है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को फिशिंग ईमेल्स भेजेगा। आपके जो रिमोट डेस्कटॉप लेने के जो क्या नाम है आपके जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, कोई वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है या फिर कोई सर्विस स्पेसिफिक इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर वो ब्रूट फोर्स अटैक्स करते हैं ताकि क्या नाम है आपका रिमोट डेस्कटॉप मिल सके एनवायरनमेंट का। और तीसरा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल एप्लीकेशन। अच्छा भाई, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं वल्नरेबल एप्लीकेशंस की, लेकिन वो हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है? हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है कि बिलफर्ज एक वल्नरेबल वेबसाइट थी फॉर एन इंस्टेंस, साइबर कनेक्ट की ने एक वेबसाइट बनाई है, जो कि मैं एक थ्रेट एक्टर हूँ और मैंने देख लिया वो वल्नरेबल है, और मैंने जो है उस वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करके उसके अंदर पोटेंशियल मलिशियस पेलोड इंजेक्ट कर दी। और अब जो है साइबर कनेक्ट वाले किसी से भी कॉन्टेक्ट वगैरह कर रहे हैं और कोई भी उनकी वेबसाइट पे जा रहा है ना, और वो जहाँ पे उन्होंने क्या नाम, जहाँ पे मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है टू एग्जीक्यूट दैट मलिशियस पेलोड द कंसर्न्ड एंड होस्ट, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से जो वल्नरेबल एप्लीकेशन होती है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल दी कि इस तरीके से वेबसाइट का के साथ ये होता है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है, थ्रेड इंटेल जमा की, उसके अंदर हमें दूसरी चीज़ मिली कि भाई इन्फिल्ट्रेट डीपर इनटू द विक्टिम्स नेटवर्क। किस तरीके से कि वो एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स तैयार करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, एक्सप्लॉइट्स तैयार करेंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे वो विंडोज पावरशेल के जरिए या फिर एसएमबी प्रोटोकॉल से, या फिर एसएमबी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे टू क्या नाम है प्रोजेक्ट इट अक्रॉस मल्टीपल एंड होस्ट्स। अच्छा, एसएमबी प्रोटोकॉल क्या होता है? एसएमबी प्रोटोकॉल जो होता है वो यूजुअली फाइल शेयर जो आप लोग करते हो ना अपने बिटवीन द कंप्यूटर्स, उसके लिए वो एसएमबी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है कि आप फाइल शेयर कर सको, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग और वो किस तरीके से हो, वो पूरा प्रोटोकॉल जो एसएमबी प्रोटोकॉल है वो मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई और क्या करता है रैनसमवेयर, फिर वो डिप्लॉय करता है रैनसमवेयर पेलोड एक होस्ट के ऊपर, और जब उस एक होस्ट पे डिप्लॉय हो जाता है तो वो मल्टीपल क्या नाम है एंड होस्ट को खुद ब खुद इंटरजेक्ट करके इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसने हमें बताया कि भाई वो आखिर में एक नोट छोड़ता है जिसके अंदर वो अपना क्या नाम है बिटकॉइन का पता दे देगा कि आप उसके अंदर पैसे डाल दो, और इस ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? एक लॉगबिट रैंसमवेयर का। हमने थ्रेड इंटेल तो जमा कर ली, लेकिन हमने बोला भाई अगर मैं ये चीज देख देख के, कल शाहरुख ने आपको एज्योर सेंटिनल दिखाया होगा, इसके अलावा टुडे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल एक्सप्लोर आईबीएम क्यूरेडार, लेकिन वो देखते हैं अभी, पहले थ्रेड की वेबसाइट वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अब हमने बोला कि ये सारी चीजें तो सही हैं, हमें पता चलेगा किस तरीके से लॉकबिट रैंसमवेयर जो है वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अभी बुनियादी मसला ये है कि हम इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम हंट तो नहीं कर सकते सीम टूल्स के ऊपर। हमें स्पेसिफिक कमांड्स चाहिए कि जिनसे हम रन कर सकें, हमें स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए जो कि हमें पता हो कि ये पर्टिकुलर टेक्निक है जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है, तो हम उसको फिल्टराइज करके उसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर बिग डाटा जो हमारे पास लॉग्स का जमा हो रहा है उसके अंदर सर्च कर सकें। तो हमने बोला यार इसको हमें मजीद निखारना होगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने फॉर्मुलेट किया उस हाइपोथेसिस को, पहले थोड़ा जर्नल। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस और थ्रेड इंटेल गैदरिंग में क्या फ़र्क है? थ्रेड इंटेल गैदरिंग के अंदर हमें जनरल बिहेवियर का पता चल गया, हमें मल्टीपल आईओसीज मिल गए। और हाइपोथेसिस क्या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होता है? स्टेज के अंदर ये होता है कि आपको जो बिहेवियर मिला है उसे आप इम्प्लीमेंटेबल और एक्शनेबल फॉर्म में लेके आओ। फॉर इंस्टेंस, हमें हमारे पास थ्रेड इंटेल से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जमा हुई थी और हमने उसे तोड़ के बोल दिया कि ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें और कोई एक्शनेबल आइटम बनाएं, तो क्या बनती है उसकी? उसकी बनती है कि भाई ये 4 स्टेज अटैक है, जिसके अंदर एक जो थ्रेड एक्टर है वो इनिशियल एक्सेस गेन कर रहा है एनवायरनमेंट की, एग्जीक्यूशन कर रहा है, और एग्जीक्यूशन के फौरन बाद एक्सफिल्ट्रेशन पे जंप हो रही है कहानी, और उसके बाद इम्पैक्ट हो रहा है। बीच में स्टेजेस डिस्कस नहीं हुए इनकी, बीच में जो स्टेजेस हैं वो इसने जंप की हुई हैं। तो आपको एक जनरल बिहेवियर पता चला लॉगबिट का कि अच्छा सही है, हमारे पास टैक्टिक्स तो आ गए। अब लेकिन ये अभी भी ना एक्शनेबल फॉर्म में नहीं है, हम मजीद इसे निखारेंगे। तो अब मजीद निखारने के लिए हमने बोला कि हम हर जो टैक्टिक है उसके अगेंस्ट कौन सी वो पर्टिकुलर टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जिसका पूरा क्या नाम है अटैक प्रोसीजर है उसको हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले इनिशियल एक्सेस के अंदर हमने जब एक्शनेबल उसे बनाया तो हमने उसके अंदर देखा कि अब हम इस चीज से किस तरीके से कर सकते हैं। हमने उसे 3 टेक्निक्स के अंदर तोड़ लिया कि भाई इनिशियल एक्सेस जो है वो 3 तरीकों से गेन कर रहा है। एक एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज T1133, इसके अंदर क्या डिस्कस करता है वो, इसके अंदर माइट्रा अटैक फ्रेमवर्क हमें बताता है कि किस तरीके से जो पोटेंशियल अटैकर है ना, वो आपके एनवायरनमेंट की जो रिमोट सर्विसेज हैं एक्सटर्नल, उनका इस्तेमाल करके आपके एनवायरनमेंट के अंदर इनिशियल एक्सेस मेंटेन करता है। जैसे कि आप लोग सारे सीएस के हो, आप लोगों ने एक दूसरे के कंप्यूटर एक्सेस लेने के लिए एनीडेस्क बहुत इस्तेमाल किया होगा। इसी तरीके से देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड वीएनसी, देयर इज आरडीपी का बकायदा क्या नाम है, रिमोट डेस्कटॉप लिखोगे तो कनेक्शन के नाम से एक विंडोज की यूटिलिटी आती है जिससे आप रिमोट ले सकते हो। ये मल्टीपल रिमोट यूटिलिटीज हैं जो कि ली जा सकती हैं किसी भी कंप्यूटर की। तो अगर कोई शख्स इंटरनेट से इन चीजों के जरिए आपके क्या नाम है, आपके एनवायरनमेंट के रिमोट सर्विस, क्या कोई मैसेज आया था, टीम व्यूअर, यस, टीम व्यूअर आल्सो इज एन एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज के अंदर शामिल किया जा सकता है। और ये आपका जूम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस कि आपको जूम के ऊपर मैं अपने कंप्यूटर का जो है वो एक्सेस दे दूं या फिर वेबएक्स के ऊपर एक्सेस दे दूं, तो आप उसे कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो। तो बिलफर्ज अगर मैं आपके आपके इन्वायरमेंट के अंदर वेबएक्स कहीं खुला ही रहता है और मैं उसे एक्सप्लॉइट कर लूँ किसी तरीके से और वहां से मैं अगर आ जाऊँ, तो यस एसएसएच आल्सो काफी सारे इसके हैं। तो यूजुअल आपको पता चल गया कि हमारे पास कोई फिगरेबल हंट करने के लिए कोई चीज आ सकती है, विच इज हमारे पास इन सबके पोर्ट नंबर्स आएंगे जिनसे हम इन्हें हंट कर सकें, तो हम उससे सर्च कर सकते हैं। आपने देखा शुरू में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत सतही लेवल की थी और उसे हम सीम पे हंट नहीं कर पा रहे थे। फॉर्मुलेट कर रहे हैं ना जब हम हाइपोथेसिस, तो उसके अंदर हमें चीजें मिल जाएंगी किस तरीके से हम पर्टिकुलरली से हंट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आया ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज। ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज में जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी वल्नरेबल एप्लीकेशन की, यहाँ पे उससे ये मुराद है कि बिलफर्ज वही साइबर कनेक्ट की जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है और उसे एक्सप्लॉइट करके मैं अपने विक्टिम्स को बोलूँ उस वेबसाइट पे जाओ, और वो लोग उस वेबसाइट पे जा रहे हैं और कहीं इधर उधर क्लिक कर रहे हैं और वहां पे मैंने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ कि भाई कहीं भी क्लिक करें वेबसाइट के ऊपर तो ये मलिशियस पेलोड जो है वो उनके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हुआ, उन्होंने देखा भाई ये तो लेजिटिमेट वेबसाइट है, क्या डाउनलोड हुआ, उसने क्लिक किया, क्लिक करने से उनका मलिशियस पेलोड चल गया और वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए, एग्जीक्यूशन के स्टेज में दाखिल हो गए। फिर तीसरा हमारे पास, ये तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, इसके भी डिफरेंट क्या नाम है प्रोसीजर्स हैं कि आप किस तरीके से फिशिंग अटैक कर रहे होते हैं तो हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप इसके भी मल्टीपल तरीके हैं डिटेक्ट करने के। तो हमारे पास ये है कि हमें इनिशियल एक्सेस के अंदर पता चल गया ये 3 तरीके हैं जिनसे लॉगबिट अटैक कर सकता है। फिर हमने देखा भाई एग्जीक्यूशन के अंदर इनकी एक ही टेक्निक है विच इज कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर। किसी इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके कमांड एंड स्क्रिप्ट जो है उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, जो आपका मलिशियस पेलोड जो आपके ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज या फिर फिशिंग से डाउनलोड हुए थे उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही टेक्निक है जो ये लोग प्राइमरीली इस्तेमाल कर रहे हैं लॉगबिट वाले, विच आर कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर, जो कि हमने यहाँ पीछे पढ़ा भी था उनके जब हमने पूरा थ्रेड इंटेल निकाली थी उसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर, हाँ, नाइस, अच्छा, एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकती है, उसके अंदर आपका कमांड शेल इस्तेमाल, क्या नाम है, पावर शेल इस्तेमाल किया जा सकता है, कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। देयर आर अदर टूल सच एज, क्या नाम है, सम फिशिंग्स, आई डोंट नो, चलो आगे पीछे होगा कमेंट है। तो इन द एंड आपका जो कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर है उससे आप कोई स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टेक्निक आ गई। हाँ, इससे हम किसी तरीके से हंट कर सकते हैं। तो आपके पास एक्शनेबल आइटम तैयार हो रहे हैं कि आप जिनके ऊपर हंट कर सको सीन के ऊपर। फिर आपके पास आया एक्सफिल्ट्रेशन। एक्सफिल्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बोला कि भाई 2 तरीके से है जो लॉगबिट इस्तेमाल कर रहा है एक्सफिल्ट्रेशन। एक है ऑटोमेटेड एक्सफिल्ट्रेशन, कि उसने एक बार ऑटोमेट कर दिया प्रोसेस कि हर इतने टाइम बाद इतने एमबीज का डाटा जो है वो एक्सफिल्ट्रेट करना है तुम्हें टू अवॉइड गेटिंग कॉट, क्या नाम है, एक्सफिल्ट्रेट करते हुए डाटा। और इसके अलावा दूसरा क्या नाम है लॉगबिट वालों ने तरीका इस्तेमाल किया विच इज कि उन्होंने क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल किया। फॉर इंस्टेंस आपके पास क्लाउड स्टोरेज बिलफर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वन ड्राइव की क्लाउड सर्विस इस्तेमाल की जा रही है। उस बंदे ने देखा भाई क्लाउड सर्विस तो इस्तेमाल हो रही है लेकिन हम तो क्लाउड यूज करते हैं वन ड्राइव का, तो ये तो कोई मसला नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि भाई वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वो कोई डिफरेंट था
और वो वहाँ से डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, सेंसिटिव डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है। तो ये एक चीज़ कि ये एक टेक्निक है एक्सफिल्ट्रेशन की जो लॉगबिट इस्तेमाल करता है। फिर उसके अलावा उसने बताया, हमने जब डिग डाउन किया तो हमें पता चला यार इम्पैक्ट जो है ना वो 3 तरीके के हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो रहे होते हैं। इम्पैक्ट की स्टेज के अंदर वो एक टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो हो रहा होता है डाटा इनक्रिप्टेड फॉर इम्पैक्ट। अच्छा, डाटा इंक्रिप्शन के ऊपर अगर हम हंट करें तो यस हमें कुछ मिल सकता है, एक्शनेबल आइटम है, तो उसकी एक टेक्निक आ गई यहाँ पे। फिर इसी तरीके से इंटरनल डिफेसमेंट, डिफेसमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू जो वो नोड छोड़ के जा रहा है, तो वो डिफेसमेंट के अंदर आता है कि किस तरीके से कोई डिफेसमेंट कर रहा है। अच्छा, फिर आपके पास आता है सर्विस स्टॉप के, हो सकता है वो आपका कोई सर्वर जो है कोई सर्वर की सर्विसेज वगैरह स्टॉप कर दे, या फिर आपका सर्वर जो है वो डाउन कर दे कोई प्रोडक्शन का, ये काम वो कर सकता है, करता है लॉगबिट। यस ओके। फिर बाद में इनहिबिट सिस्टम रिकवरी, हमें ये चंद सीधा सीधा वो मिल गई, क्या नाम है, टेक्निक्स मिल गई जिनके ऊपर लॉगबिट जो है वो अटैक कर रहा है और जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है। अब हंट एंड वैलिडेट योर फाइंडिंग, अब इनके ऊपर अगर हम कोई एक्शनेबल पर्टिकुलर आइटम बनाएं तो वो क्या हो सकती है, इसके ऊपर आते हैं। आप सबके सामने क्यूरेडार का इंटरफेस आ रहा है। दिस इज सीम का लैब इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हम वो जो हमने एक्शनेबल आइटम्स प्रिपेयर किए हैं उनके ऊपर सर्च लगा के चेक करेंगे कि आया कि हम उसके ऊपर हंट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये है हमारा IBM क्यूरेडार। चूंकि ये लैब इन्वायरमेंट है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत रॉ दिख रही होंगी, तो इसको पहले चीज़ें चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं ऑफेंसेस के अंदर। जैसे कि जहाँ पे एज्योर सेंटिनल के जो अलर्ट्स आके गिर रहे थे वो यहाँ पे आगे गिरते हैं। ये जितने भी हैं ये चंद अलर्ट्स आए हुए हैं इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट, और ये जो ये पर्टिकुलर सेशन है यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करते हो रूल जिसके अगेंस्ट वहाँ पे ऑफेंसेस ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी खोल लो और यहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी का रूल बनाते हो बैठ के। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रूल बनाते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी टेस्ट डेफिनेशन हैं, इनका इस्तेमाल करके इनके अंदर एडिट वगैरह करके आप पूरा रूल बना रहे होते हो। तो ये इसका ये वाला पोर्शन है। देन वी हैव लॉग एक्टिविटी, जहाँ पे आपके सारे के सारे सीन के जो भी आपके पास चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं उन सबके लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर पहले कर देते हैं 5 मिनट रिसर्च, और अब बारी बारी करके आते हैं हमारे उसके ऊपर। अच्छा, हमारा जो टेक्निक्स थी पहले थी कि भाई एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा यहाँ पे एक डायरेक्शन का फिल्टर होता है क्यूरेडार के अंदर जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि वी डू नॉट हैव अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जिसके अंदर मैंने फायरवॉल वगैरह इसके ऊपर कॉन्फ़िगर की हुई हो। ये मैंने कल ही लैब इन्वायरमेंट बनाया था इस लैब के लिए कि जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं हाइपोथेसिस वो सिर्फ मैं कहानी तो नहीं करवा रहा, या फिर किस तरीके से वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी अगर आप किसी स्कीम के ऊपर उसे हंट करते हो, क्या क्यूरीज चलेंगी, तो आया कि वो इम्प्लीमेंटेबल क्यूरीज भी हैं उसमें या नहीं, तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा भाई इनिशियल एक्सेस किस तरीके से होता है एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज। एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज में मल्टीपल रिमोट की पोर्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई कि रिमोट टू लोकल कम्युनिकेशन हो, मतलब कि जो आपकी पब्लिक आईपीज होंगी वो आपकी लोकल जो प्राइवेट आईपीज हैं उनसे कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो हमने एक फिल्टर ये लगा दिया कि सारी कम्युनिकेशन जिसके अंदर आईपी जो हो वो पब्लिक हो, जो इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन वो पब्लिक हो, और जहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है वो डेस्टिनेशन हो। किसी की आवाज़ आई थी। अच्छा, अच्छा, अब हम दूसरा इसके अंदर फिल्टर लगाते हैं, हम बोलते हैं भाई जो हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर जो पोर्ट ट्रिगर हो रही हो ना वो काफ़ी सारी हैं, उनके अंदर से सीधा सीधा जो है वो ये होनी चाहिए। अच्छा, अब पोर्ट्स
का तो आप सबको पता होगा, वैसा ही लेयर आपने पढ़ी हुई होगी, वैसा ही मॉडल आपने पढ़ा हुआ होगा, नेटवर्किंग सीधा-सीधा पढ़ी हुई होगी। तो वो पोर्ट क्या होती है? पोर्ट एक एयरपोर्ट समझ लें आप, सही है? जिसके ऊपर कौन-सा जहाज़ आके लैंड होगा, आया कि वो अपने साथ एसएसएच की सर्विस लेके आया, तो वो कौन से पोर्ट के ऊपर, कौन से हाईवे पे लैंड होगा। क्या नाम है, अगर कोई अपने पास आरडीपी लेके आ रहा है, तो वो कहाँ, कौन-सी पोर्ट पे लैंड होगा। तो असल में पोर्ट जो होती हैं, ये चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं।